नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमी के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझेंगे, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर घुमावदार सवाल आते हैं। और वो टॉपिक है नेशनल इनकम। चलिए इसे एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बात एकदम साफ कर लेते हैं, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही ज़रूरी है। हमारा फोकस मेंस की आंसर राइटिंग नहीं, बल्कि एमसीक्यूज को सही तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए, यूपीएससी इस चैप्टर से सीधे सवाल नहीं पूछता। वो कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें शुरू से ही पता होना चाहिए कि वो कौन से कॉमन ट्रैप्स हैं और उनसे बचना कैसे है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर फॉर्मूलों के लॉजिक को समझेंगे, यूपीएससी के कॉमन ट्रैप्स को देखेंगे, कुछ पुराने सवाल यानी पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन चेकलिस्ट देखेंगे जो एग्जाम में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे जो नेशनल इनकम की नींव हैं। ये वन लाइनर्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जीडीपी में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्री, यानी देश की सीमा के अंदर। इसका सीधा सा मतलब है प्रोडक्शन भारत के अंदर होना चाहिए, चाहे उसे कोई भारतीय कंपनी करे या भारत में काम कर रही कोई विदेशी कंपनी। जैसे भारत में बनी होंडाई की कार का प्रोडक्शन भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। अब देखिए, फोकस कैसे बदलता है। जीएनपी में फोकस कहाँ से हटकर किसने पर आ जाता है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है नेशनल्स, यानी देश के नागरिक। एक भारतीय चाहे भारत में कमाए या अमेरिका में, उसकी इनकम भारत के जीएनपी का हिस्सा होगी। जब भी आप ग्रॉस से नेट पर आते हैं तो बस एक चीज माइनस होती है, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन मतलब मशीनों की टूट फूट या घिसावट का खर्चा। इसे ऐसे समझिए, एक नई कार की वैल्यू और एक साल पुरानी कार की वैल्यू में जो फर्क है वही डेप्रीसिएशन है। तो एनएनपी हमें प्रोडक्शन की असली नेट वैल्यू बताता है। ये यूपीएससी का एक पसंदीदा एरिया है। याद रखिए, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई के वजह से भी बढ़त दिख सकती है, जो एक तरह से धोखा है, जबकि रियल जीडीपी महंगाई के असर को हटाकर हमें ये बताता है कि असल में चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा भी है या नहीं। इसीलिए रियल जीडीपी ही ग्रोथ का सही इंडिकेटर माना जाता है। अब दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलों के जरिए एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इनको रटना बिल्कुल नहीं है, इनके पीछे का लॉजिक समझना है। ये बस सिंपल प्लस माइनस का खेल है। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआईए को जोड़ दीजिए। एनएफआईए का मतलब है विदेश में भारतीयों की कमाई माइनस भारत में विदेशियों की कमाई। और ये फ्लो तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हम हमेशा डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, और दोनों का अंतर है डेप्रीसिएशन। और ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए हम सरकार के असर को हटाते हैं। जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स चीज़ों की कीमत बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें माइनस करते हैं। और सब्सिडीज कीमत घटाती हैं, इसलिए उन्हें वापस जोड़ लेते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे देश की नेशनल इनकम कहलाती है। सेक्शन 3, ये वो एरिया है जहां यूपीएससी सबसे ज्यादा ट्रैप सेट करता है कि नेशनल इनकम में क्या गिना जाएगा और क्या नहीं। चलिए इसे एक एक करके एकदम साफ करते हैं। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। यूपीएससी ऑप्शंस में अक्सर ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन या स्कॉलरशिप डाल देता है। याद रखिए, ये नहीं गिने जाते क्योंकि इनके बदले में कोई सामान या सर्विस नहीं बन रही है। यह सिर्फ एक तरफा पेमेंट है। इसी तरह पुरानी चीज़ों की बिक्री भी नहीं गिनी जाती क्योंकि वो जिस साल बनी थी उसी साल गिनी जा चुकी हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी ने असल एग्जाम में कैसे पूछा है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करने से हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ में आता है। 2013 के इस सवाल को देखिए, यह नेशनल इनकम की एकदम बेसिक परिभाषा को टेस्ट कर रहा है। अब ऑप्शंस को एक एक करके हटाते हैं। ऑप्शन ए जीएनपी जैसा है, लेकिन इसमें मनी वैल्यू शब्द नहीं है। बी में सिर्फ C+I है, G और X-M गायब हैं। सी में पर्सनल इनकम की बात है जिसमें ट्रांसफर पेमेंट्स भी शामिल होते हैं, तो ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन डी में मनी वैल्यू और फाइनल गुड्स दोनों ही सही शब्द हैं, जो इसे सबसे सही डेफिनेशन बनाता है। तो इस पीवाईक्यू से हमें क्या सीखने को मिला? यूपीएससी आपकी बेसिक डेफिनेशन की समझ को चेक करता है।
आपके नोट्स में फाइनल गुड्स और मनी वैल्यू जैसे शब्द हाइलाइटेड होने चाहिए। यहाँ एक एक शब्द की बहुत अहमियत है। ये स्लाइड आपके रिवीजन नोट्स का हिस्सा होनी ही चाहिए। ये वो 5 आम गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं, खास तौर पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला जहां सब्सिडीज जुड़ती हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम मान लेना। इन्हें बार बार दोहराइए। करंट अफेयर्स को लेकर हमें एनालिसिस में नहीं जाना है। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ फैक्ट्स जरूरी हैं, जैसे जीडीपी का बेस ईयर क्या है, क्या कोई नया बेस ईयर आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे में लेटेस्ट ग्रोथ का अनुमान क्या है, बस इतना ही काफी है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट के साथ। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको एग्जाम से ठीक पहले एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं। अगर आपको ये 5 रिलेशन क्लियर हैं तो आप 90% सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं हैं, ये लॉजिक है। अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। इस स्लाइड पर दिए गए हर स्टेटमेंट को पॉज करके सोचिए कि वो गलत क्यों है। अगर आप हर एक के पीछे का लॉजिक पकड़ पा रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो याद रखिए, नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर प्रीलिम्स में आपको मुफ्त के नंबर दिला सकता है। इन बेसिक्स को मजबूत रखिए और आप इससे आने वाले किसी भी एमसीक्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे। शुभकामनाएं। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।